नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। अब बिहार में भी योगी स्टाइल बुलडोजर और एनकाउंटर की आवाज सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार सरकार ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, न कानून से न सरकार से। बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर होगा और कानून का राज हर हाल में कायम किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के शासन को जंगल राज की संज्ञा देते हुए कहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। अब बिहार में सरकार का मानना है कि सिर्फ बयान नहीं, एक्शन होगा और ये एक्शन अपराधियों के घर तक पहुंचेगा, चाहे बुलडोजर हो या गोली से। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी के बुलडोजर से बिहार में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, तब अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार की सबसे चर्चित और विवादास्पद नीति थी एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन। धीरे धीरे ये नीति योगी मॉडल के नाम से जानी जाने लगी और यह एक राजनीतिक ब्रांड बन गई। अब इसी मॉडल की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार की सरकार अब अपराध के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात कह रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के हालिया बयानों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार अब किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी किया जाएगा और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं। विजय कुमार सिन्हा का बयान काफी तीखा और राजनीतिक रूप से उद्दंड था। उन्होंने खुलकर कहा कि बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं के पीछे राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका है। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी एक बार फिर जंगल राज लाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि ये लोग जानबूझकर राज्य में अपराध का वातावरण बना रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके और जनता का विश्वास तोड़ा जा सके और फिर वो सरकार बनाए और जंगल राज की वापसी करें। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व अपराध के खिलाफ पूरी तरह स्पष्ट है और सख्त है और सरकार अब किसी भी अपराधी को बख्शने नहीं देगी। उनका यह भी कहना था कि जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा, यानी अब कार्रवाई वैसी ही होगी जैसी जरूरत होगी। बल प्रयोग की भी छूट होगी और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। नीतीश सरकार का अपराध पर शिकंजा। बिहार में बीते कुछ महीनों में लगातार अपराध के मामले बढ़े हैं। हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार और लूट जैसे संगीन अपराधों की घटनाओं ने जनता के मन में भय और असंतोष दोनों ही पैदा किया है। मुंगेर में एक एएसआई की हत्या और उसके बाद पुलिस वाहन पलटने की घटना ने प्रशासन को झकझोर दिया था। विजय सिन्हा ने इस मामले में भी स्पष्ट कर दिया कि अब अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़ी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और बुलडोजर चलाने में भी। राज्य के कई इलाकों में ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। इसे सरकार ने एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पेश किया है कि अपराध के बाद सिर्फ जेल नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बादी भी हो सकती है। राजद ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि यह सब एक राजनीतिक नाटक है जो सिर्फ जनता को भ्रमित करने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रचा गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन अपराध को नहीं बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए एक्शन प्लान का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब वो इसी मामले में खुद ही फंस चुके हैं क्योंकि विजय सिन्हा ने उनके जंगल राज पर करारे तंज कसे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से सॉफ्ट गवर्नेंस की रही है, लेकिन मौजूदा गठबंधन के बाद जिस तरह की भाषा और रवैया देखा जा रहा है वह अब एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लगातार बयान देना कि एनकाउंटर होगा
और बुलडोजर भी चलेगा, ये इस बात का संकेत है कि अब सरकार ने सख्ती को अपनी प्राथमिकता रणनीति बना लिया है। यही नहीं, सरकार ने अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई भी अपराधी चाहे जितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। इससे पुलिस बल का मनोबल भी मिला है। दूसरी ओर जनता के बीच इस सख्ती को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि अब बिहार को एक सख्त नेतृत्व की जरूरत है और जो अपराधियों से निपटने के लिए कोताही ना बरते। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में लोग चाहते हैं कि बलात्कार, हत्या और लूट जैसे अपराधों पर सरकार फौरन और प्रभावी कार्रवाई करे। लेकिन कुछ तबके ऐसे भी हैं जो सरकार की इस नीति को राजनीतिक स्टंट भी मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर सरकार वाकई अपराध रोकना चाहती है तो पुलिस व्यवस्था, न्यायालयों की गति और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मजबूत सुधार करे। सिर्फ बुलडोजर चलाकर या एनकाउंटर करके दिखावा करना पर्याप्त नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए अब नीतीश सरकार द्वारा एक ये एक्शन लेना जरूरी हो गया था ताकि अपराध बेलगाम ना हो। और चुनाव से पहले अब डिप्टी सीएम का यह ऐलान महागठबंधन की ओर से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी लेकर आ रहा है। एक और नीतीश सरकार का कानून व्यवस्था को सख्त कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो उसमें अब खुद ही फंस गए हैं क्योंकि अब उन पर लालू यादव के समय का जंगल राज का आरोप लग गया है। डिप्टी सीएम ने सीधे सीधे महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं और जंगल राज का दौर याद दिलाया है जिसमें अपराध बेलगाम हुआ करता था और लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। उन्होंने सीधे सीधे लालू तेजस्वी पर तंज कसा है और कहा है कि अब वो दौर वापस नहीं आएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कहा गया है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब अपनी छवि को मजबूत करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी तौर पर फायदेमंद रहा है और अब वही मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिशें भी हो रही है। इससे भाजपा को कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख दिखाने का मौका मिल रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नीति बिहार में भी अपराध को वाकई खत्म कर पाएगी और क्या इस एक्शन से अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और चुनावी मौसम में यह एनडीए के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। इसका जवाब जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की सड़कों पर, चौक चौराहों पर अब एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे शब्द गूंज रहे हैं जो बिहार की फिजाओं को बदल कर रख देंगे। यह एक नए बिहार की शुरुआत हो सकती है जहां अपराधियों का नहीं, कानून का राज चलेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यह एक्शन आम आदमियों के लिए नहीं बल्कि उन माफियाओं पर है जो कानून को अपने हाथों में लेते हैं और किसी भी अपराध करने से डरते नहीं हैं। बिहार में अपराध के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी सख्त कार्रवाइयों की शुरुआत एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक युग की दस्तक है जिसमें सरकार अपराधियों से सख्ती से निपटने की बात कर रही है। यह रणनीति जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अब बिहार में जंगल राज नहीं लौटेगा और कानून के डर की वापसी होगी। सरकार को अब एक और अपराध पर लगाम कसनी होगी तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का डर बना रहे और बिहार में अब अपराध पर लगाम लगाई जा सके और यूपी की तर्ज में अब बिहार में भी अपराध में गिरावट देखने को मिले। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।